भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कंसेप्ट क्लियर है। तो आपका कंसेप्ट था अगर 1D फिगर हो तो याद रखना लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर 2D फिगर हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और 3D फिगर में स्टार्ट हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बट जब न्यूमेरिकल बनाना तो देखिएगा कि न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा। अगर सिर्फ लेंथ में बोलेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू dq/dA। एक फार्मूला लगाना स्मॉल पार्ट के, स्मॉल पार्ट पे अगर मान लो कि पूरे पार्ट का स्टार्ट हो तो चार्ज बाय लेंथ, ये आपका बिग पार्ट लार्ज पार्ट पे है, लार्ज पार्ट पे। इसी तरीके से अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का स्टडी करते हैं, अगर सरफेस पे स्टार्ट होते हैं बाबू तो स्मॉल पार्ट के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू dq/dA। अगर बिग पार्ट के लिए तो q/, ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ध्यान रखना ये आपको पिछले क्लास में हम डिस्कस करते। आज इसी पे थोड़ा न्यूमेरिकल चलते हैं, न्यूमेरिकल सही से देखिएगा बाबू कि आपसे बोला गया है चलिए अब देखिएगा न्यूमेरिकल, देखिएगा बाबू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। इसी पे आज न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो बोला गया है कि मान लो कि आपके पास एक रिंग, ध्यान से देखना, मान लो कि ये आपका रिंग है, इस रिंग को 4 भाग में बांट क्वार्टर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्वार्टर सर्कुलर रिंग के सरफेस पे कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन में है कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस है और ये आपका क्वार्टर सर्कुलर, ध्यान से देखना बाबू, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये रिंग का ये रेडियस है, ये ध्यान रखना है रेडियस। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके सरफेस पे कितना चार्ज होगा, चार्ज क्यू वाट क्या होगा, कब, जब when lambda equal to lambda नॉट cos थीटा। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, lambda equal to lambda नॉट cos थीटा। अब आप लोग खुद सुनिए, तो यहाँ पे लिखा है where थीटा इक्वल टू एंगल, या याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे से पूछा गया चार्ज कितना होगा, हमें नहीं मालूम, तो आप बता बाबू कि आपको पूरे भाग में निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर इस तरह का जब न्यूमेरिकल आता है तो एक छोटा सा भाग को कट करें। पहला स्टेप याद रखना बाबू कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे एक छोटा सा भाग पे कट कीजिए और कट करने के बाद उस पे चार्ज निकालिए। जब चार्ज निकल जाएगा तो पूरे भाग के लिए तो पहले से दिखा चुके कि इंटीग्रेट करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, तो एक छोड़ दीजिएगा ए एंगल थीटा, क्लियर। अब क्या कीजिए, छोटा सा भाग को कट कर
चलिए कट कर लिए इसको, एक छोटा सा भाग। अब आप ही बताओ कि छोटा सा भाग पे चार्ज, ध्यान से देखना बाबू कि हम चार्ज को मान लिए dq, अगर लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रिंग 8, ये छोटा सा भाग का जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम मिलाते हैं तो बताइए एंगल भी बहुत छोटा होगा और इस एंगल को हम यहाँ पे लिखते हैं d। किसी को कोई दिक्कत? हम क्या बोले बाबू, फर्स्ट स्टेप में याद रखना है कि कभी भी अगर सर्कुलर रिंग का क्वेश्चन है, एरिया में किसी का क्वेश्चन अगर पूरी बॉडी पे निकालना हो तो सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट को कट करें, एक छोटा सा भाग को कट कीजिए। जब कट कीजिएगा तो उसका एंगल का लेंथ बहुत छोटा होगा, उस पे चार्ज बहुत छोटा होगा और एंगल छोटा होगा, मतलब d। अब देखिएगा कि बताइए तो हमें क्या करना, पहले छोटा सा भाग पे निकालना, पहले छोटा सा देखिएगा। अब क्लियर आवाज आ रहा है बाबू? देखिए ध्यान से देखना, अगर फिर से समझा रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल में बोला गया है कि क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, उस रिंग के सरफेस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज वाट। पूरे सरफेस की बात किया गया, उस क्वार्टर सर्कुलर रिंग का रेडियस r है। तो आपसे पूछ रहे हैं बाबू कि बताइए क्वार्टर सर्कुलर रिंग का सरफेस पे कितना चार्ज होगा। अब आपको क्यू निकालना है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल कभी भी मिले तो सबसे पहले एक छोटा सा भाग को कट कर लेना। कट कर लिए, कोई दिक्कत? कट करने के बाद सोचिए कि पूरे पे चार्ज क्यू, तो छोटा सा भाग पे चार्ज dq, पूरा का लेंथ अगर l मान लिए हैं तो छोटा सा भाग का लेंथ कितना होगा, dl होगा। बिल्कुल सही। अब बताओ अगर छोटा सा भाग कट किए हैं तो उसका एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, d थीटा हो गया। अब चलिए हम पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए। अब आपको क्या करना है बाबू, तो आप जानते हैं कि वी नो दैट, देखिएगा लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl। आज का भी क्लास में रिवाइज करवा दिए, एक जब स्मॉल पार्ट पे स्टडी करना है तो dq बाई dl। अब बता बाबू, तो यहां से dq इज इक्वल टू लेमडा इनटू dl लिखोगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा, लेमडा का वैल्यू यहां पे लिखा होगा लेमडा नॉट कॉस थीटा, तो लिखिए कि पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो dq इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा इनटू dl। चलो ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ कि यहां पे वैल्यू क्या करेगा, थीटा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, dl को रिप्लेस करेंगे। और ये पहले 11th में सिखा चुके हैं। फ्रॉम फिगर देखना, फिगर में आपके पास यही है, देखो यहां पे एक छोटा सा भाग dl
ए छोटा सा एंगल डी थीटा और रेडियस आर। तो हम पहले से बताए थे कि जब आर्क निकालना हो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो यहां से लिखो dl इक्वल टू आर डी थीटा। कोई दिक्कत? अब इस dl का वैल्यू यहां पे रखो तो लिखिएगा, चलो ध्यान से देखना बाबू सब लोग, कि पुट द वैल्यू ऑफ dl इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में dl का वैल्यू रखना। तो यहां से बता बाबू क्या मिला, dq इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा पहले से था। अब बता यहां पे r इंटू डी थीटा। चलिए इसको हम रीअरेंज करते हैं तो लेमडा नॉट r कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ स्मॉल पार्ट में जो चार्ज था वो निकाल लिए, कितना निकला बाबू, लेमडा नॉट r कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये स्मॉल पार्ट पे निकला। आपको क्या चाहिए, पूरे पार्ट पे चाहिए था। अब पूरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फर्स्ट 11th में सिखा चुके थे आपको कि जब छोटा सा पार्ट पे जब कुछ भी निकालते हैं, अगर पूरे पार्ट पे निकालना हो तो आप इंटीग्रेट करना। चलो यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, चलो ध्यान से देखना बाबू, इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू लेमडा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको दिक्कत होगा लिमिट लेने में, देखिएगा अब लिमिट कैसे लेना है। अब आप लोग खुद देखो, अगर एक कट जो कर रहे हैं अगर ये एक्स एक्सिस पे आ जाता तो थीटा का वैल्यू 0 तो चार्ज भी 0, ध्यान रखना है 0 तो चार्ज भी 0। क्यों? क्योंकि रिंग का कोई भाग ही नहीं रहेगा। अब बताओ, अब पूरे भाग घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, कितना बाबू 90 डिग्री। तो पूरे का चार्ज कितना है, Q है। तो यहां से लिखिए 90, तो यहां पे चार्ज है Q, ये 90 डिग्री होगी। अब बताओ, याद होगा आप लोगों को 11th में dx का इंटीग्रेशन x बताते थे, तो dq का इंटीग्रेशन q। चलिए देखिएगा, dq का इंटीग्रेशन q 0 से लेकर q लेमडा नॉट r। बताओ cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, sin थीटा 0 से लेकर 90। अब बताओ लिमिट रिमूव करने का तरीका सिखाए थे, पहले अपर लिमिट माइनस देकर लोअर लिमिट। तो यहां से क्या लिखोगे, q माइनस 0 इक्वल टू लेमडा नॉट r साइन 90 माइनस साइन 0। बताओ साइन 0 का वैल्यू 0, 90 1, तो बताओ q इक्वल टू लेमडा नॉट r। ये आपका जो निकला बाबू, ये आपका क्वार्टर सर्कुलर रिंग पे है। अब एक बार देख लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग को, कहीं किसी को दिक्कत है जल्दी से पूछ लीजिए कि हाँ दिक्कत है। देख लीजिए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत, देखिएगा यहां पर बाबू देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपको 11th में भी सिखाते थे कि आप इंटीग्रेट कर, ध्यान रखना ये जो dq जो लिए ये हम माने हुए थे कि छोटा सा भाग पे चार्ज dq माने हुए हैं। तो मेरा जो पहला कंसेप्ट है कि dq निकालिए, तो dq निकाल लिए यहां पे। अब आपका क्वेश्चन जो है कि पूरे रिंग पे चार्ज कितना वाट, देखो लिखा हुआ वाट, क्या होगा, आपको पूरे रिंग पे चाहिए था ना बाबू, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। पहले बता चुके थे
कि गरीब को अमीर बनाना है तो खूब पैसा मतलब इंटीग्रेट करो, छोटा को बड़ा बनाना इंटीग्रेट कर दिए। अब समझो लिमिट, देखिएगा लिमिट में समझा रहे हैं बाबू कि अभी ये आपका ऐसे है, थीटा लिए हुए हैं, चलो इसको नीचे करते जाओ, मिनिमम एक्स पे जाएगा, एक्स पे अगर जाएगा जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका रेडियस है, देख रहे हैं, ये एंगल थीटा माने हुए हैं। अब इसको नीचे लेकर जाओ तो क्या हुआ, पैरेलल हो गया, सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री 0। अब बताओ कि जब रिंग का कोई पार्ट ही नहीं रहेगा तो उसमें चार्ज क्या होगा, कुछ भी नहीं, चार्ज 0। अब क्या करो, y पे जाओ, ये आपका y एक्सिस है, देखिए जा रहे हैं बाबू 90 ताकि पूरे रिंग पे चले तो रिंग का चार्ज कितना माने हैं आप, q माने थे, यहां पे q लिख दिए। अब क्या करो, dq का इंटीग्रेशन q, ये याद होगा आप लोग 11th में समझा चुके थे, देख लो फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो sin x होता है। ये फार्मूला मैथ में पढ़ा है, ऐसे फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं। अब बोलो देखिए पूरे सरफेस पर चार्ज हम क्यों माने हुए हैं, क्लियर है, तो देखो तुम वही चार्ज यहां पे ले लिए, थीटा कितना चलेगा हाँ मिनिमम, तो देखिए जब रिंग रहेगा ही नहीं तो चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना, जब क्वार्टर सर्कुलर रिंग था, अगर मान लो सेमी सर्कुलर रिंग होता, क्या बाबू, सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब बताओ बाबू कि क्वेश्चन में अगर सेमी सर्कुलर रिंग होता, देखो ये है इधर माइनस एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया बाबू। अब बताओ सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है, देखना, अब पूछ रहा है कि सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज कितना होगा, ध्यान से देखना, रेडियस r, ये थीटा हो गया बाबू। अब बताओ जब क्वार्टर था तो आधा भाग ले रहे थे, अब सेमी सर्कुलर रिंग बोला तो पूछ रहा उस पे चार्ज कितना होगा, कोई कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले एक छोटा सा भाग को कट कर नहीं बाबू। अब बताओ ये एंगल डी थीटा, इस पे चार्ज डी क्यू और लेंथ डी ए, क्लियर। प्रोसेस सेम जाएगा, यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो यहां पर चेंज होगा, तो बता बाबू अब इसको कट कर रहे थे, एक था ना, अब इस पे एक्स पे ले गए, थीटा का वैल्यू 0, कोई रिंग नहीं है, 0 तो चार्ज भी 0। अब मैक्सिमम कहां तक घुमाएंगे बाबू, माइनस एक्स पे, तो माइनस एक्स पे कितना हो जाएगा, कितना एंगल 180 डिग्री। कोई दिक्कत, चार्ज कितना हो जाएगा, पूरे पे चार्ज Q, क्लियर है। अब बताओ ये आपका 90 को हटा दो, 180 लिखो,
अब बता बाबू, ये 180 तो साइन 0 0, साइन 180 0। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब सेमी सर्कुलर रिंग होगा, तो ध्यान रखना बाबू कि जब सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो उस पे चार्ज कितना होगा? 0 होगा। किसी को दिक्कत? ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे तो आप ऐसे बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन हम बता दिए, अब 2 क्वेश्चन आप लोग घर पे बनाओगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। देखिएगा, अब बताओ, पहला क्वेश्चन होमवर्क में देखना, घर पे बनाना है। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर आपके पास सेमी सर्कुलर प्लस क्वार्टर, देख रहे हैं, रेडियस आर, एंगल थीटा, तो बोला गया है चार्ज व्हाट क्या होगा? कब? व्हेन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका सर्कुलर रिंग है, रिंग का रेडियस आर, एंगल थीटा, तो पूछ रहा है चार्ज व्हाट। ये 2 क्वेश्चन आपको घर पे बताना, कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा। चलिए, चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट इस तरह का आएगा। सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखो, देखिएगा आप क्या बोले, थीटा का वैल्यू। तो याद रखना कि जब क्वार्टर था तो 0 से 90 ले रहे थे, सेमी सर्कुलर 0 से 180, और जब सेमी सर्कुलर प्लस क्वार्टर होगा तो यहां पे थीटा का वैल्यू 0 से 270। क्लियर? जब सर्कुलर के लिए होगा तो 0 से 360। कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना है। लेम्डा, लेम्डा है ही रहेगा और सेम है लेम्डा, लेम्डा इक्वल टू लेम्डा नॉट कॉस, एक सेम रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत? ये बनाना है क्वेश्चन घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अब बताओ, ये तो आपका इस तरह का क्वेश्चन सिखा दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे टाइप सेकेंड, अगर मान लो बाबू कि 2 स्फीयर फर्स्ट, स्फीयर सेकेंड, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, चार्ज देखिएगा वो, चार्ज q1, चार्ज q2, यहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 वाट क्या होगा? कब? R1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये भी लिखा है Q1 इक्वल टू Q। इस तरह का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू कि दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2, चार्ज कांस्टेंट है। तो पूछा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। क्लियर है? सिग्मा 1/σ2 क्या होगा, इसी पे स्टार्ट हुई। अब बताओ, अगर आप लोग घर पे पढ़ाई किए होंगे तो इस तरह का फॉर्मूला हम आपको दिए थे, याद होगा? तो बता बाबू, तो सिग्मा, तो आपको ये याद होगा वेयर वी नो दैट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। याद है? देखिएगा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली लिखने का तरीका क्या देखो, अब इसको सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू इनवर्सली है बाबू, तो r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर होगा। चलो देखो यहां से, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू r2/r1 का होल स्क्वायर। अब बताओ, क्वेश्चन में r1/r2 दिया है ना, इसको चेंज कर दो, तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू 2/1। देखो हम साइड में लिख दिए हैं r1/r2 1/2। तो बताओ यहां से r2/r1 2/1 हो गया। तो बताओ यहां से क्या मिला आंसर, सिग्मा 1/σ2 4/1 आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? देख लीजिए क्वेश्चन में, कहीं दिक्कत तो पूछ लीजिए। क्लियर? अब सोचो, सेम क्वेश्चन है बट चार्ज कांस्टेंट नहीं होता। ध्यान सुनना, अगर यही सेम क्वेश्चन होता और चार्ज कांस्टेंट नहीं होता, यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा q1/q2 1/3। अब बताओ, अब यहां पे चार्ज का भी रेशियो दे दिया, तो आपको याद रखना होगा, तो आपको पिछली क्लास में जब रेडियस और चार्ज दोनों कांस्टेंट अगर नहीं हो तो एक फार्मूला ये बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कॉपी में देखिएगा, सब चीज यहां पे करवा चुके हैं। अब यहां से क्या लिखोगे, सिग्मा 1/, बोलो, सिग्मा 1/σ2। अब बताओ, डायरेक्टली है बाबू, तो डायरेक्टली में कैसे लिखते हैं, q1/q2। अब रेडियस क्या है, इनवर्सली r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से बताओ, तो सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू q1/q2, चलो अरेंज करते हैं, r2/r1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ, सब चीज गिवन है, सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू q1/q2 1/3, r2/r1 2/1। साइड में देखो लिख देते हैं, r1/r2 1/2। तो बताओ r2/r1 2/1। तो यहां से क्या आंसर मिलेगा, 4/3। बताओगे? मतलब ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी तरीके का भी देगा तो आप लोग बना सकते हैं, याद रहेगा। चलिए देख लीजिए, कहीं अगर दिक्कत है तो पूछ लो आप लोग, देख लो बाबू, कहीं दिक्कत।
क्लियर है? चलिए देखिएगा कि अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब होमवर्क दे रहे हैं इसमें। देखिएगा अब होमवर्क देखना इसमें कि आपका सेम क्वेश्चन है। अब होमवर्क में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालना। ध्यान सुना, यही निकालना है। कब? इफ R1 बाई R2 1/3 Q1 इक्वल टू Q2। सेकेंड है इफ R1 बाई R2 3/4 Q1 इक्वल टू Q2। थर्ड क्वेश्चन है इफ R1 बाई R2 मान लेते हैं 4/5 Q1 इक्वल टू Q2। फर्स्ट ऐसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ में, इफ R1 बाई R2 1/3 Q1 बाई Q2 2/3। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इफ R1 बाई R2 2/3 तो Q1 बाई Q2 1/3। फिफ्थ सिक्स नंबर क्वेश्चन देखना, R1 बाई R2 2/5 तो Q1 बाई Q2 1/4। आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे और 2 क्वेश्चन वहां, 8 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क। चलिए बताओ कहीं पे देखकर क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखना है कि आपको क्या निकालना है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। आपके क्वेश्चन लिखे रेडियस R1 इसका, R2 चार्ज Q1 Q2। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह का है कि जब चार्ज सेम रहेगा। सेकेंड टाइप में दिए हैं कि जब चार्ज सेम नहीं है, मतलब Q1 बाई Q2 का रेशियो भी दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा होगा तो आप बना सकते हैं। बता यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना बाबू, ये बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही टॉपिक है बाबू। चलिए ये थ्योरी का पार्ट है, समझना सही से कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कभी भी कोई पूछता है तो आप सिंपल वे में जवाब देना कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट चार्ज पार्टिकल को आप क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं। जैसा आप खुद सोचिए, अगर आपको चार्ज होना है प्लग में डाल दो, स्विच ऑन करो, देखना क्या होता है, चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। तो आप याद रखना इसका फर्स्ट पॉइंट है कि नेट चार्ज in an isolated system remains constant। याद रखोगे बाबू कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पे टोटल चार्ज कंजर्व होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर आपका यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स को हम मानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो याद रखना कि अगर यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है
तो यहां पे टोटल चार्ज जो होगा कांस्टेंट होगा। याद रख, फिर से बोलो बाबू। बोलिए। देखिएगा तो याद रखना टोटल चार्ज कांस्टेंट। देखिएगा ध्यान से, फिर से सुनो कि कभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई पूछता है तो आप सिंपल सा जवाब देना कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम मान लिए कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिए, तो यहां पे टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता और क्वेश्चन पूछता बाबू कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बताइए क्या कांस्टेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन निगेटिव चार्ज कांस्टेंट, सेकेंड ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन कि टोटल चार्ज बॉडी कांस्टेंट, और फोर्थ में है कि टोटल चार्ज कांस्टेंट। तो याद रखना टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, ये ना बोल सकते हैं आप कि टोटल नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको बोलना होगा कि टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? यूनिवर्स को क्या मान लिए थे, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड होगा तो टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकेंड पॉइंट याद रखना कि टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, केमिस्ट्री से ले रहे हैं, बिफोर रिएक्शन इक्वल टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन। ये ध्यान रखना बाबू कि जब आप रिएक्शन करवाते हैं केमिस्ट्री में तो रिएक्शन के पहले का चार्ज और रिएक्शन के बाद का चार्ज ये दोनों सेम रहता है। अगर अलग अलग हुआ तो मान लीजिए वो जहां पे चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, वो थ्योरी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि चार्ज cannot create, देखिएगा चार्ज cannot create और destroyed, but charge particle can be क्रिएट और डिस्ट्रॉय। मतलब याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल को आप क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहीं पे कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना कि कभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछ दे तो आपको फर्स्ट पॉइंट बोलना है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा। एग्जांपल में बता दिए कि यूनिवर्स, एक आप लीजिए एग्जांपल, यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम मान लिए तो क्या होगा, टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा। उसी तरह केमिस्ट्री से अगर लीजिएगा तो रिएक्शन के पहले का टोटल चार्ज और रिएक्शन के बाद का टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिएगा तो बोला गया कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं नहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज पार्टिकल को आप क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बताओ यहां पर किसी को दिक्कत? ये ध्यान रखिए अगर कांस्टेंट अगर नहीं होता है बाबू तो चार्ज कंजर्व नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मान लो कि आप घर से डेली पढ़ने आते हैं,
आपकी मम्मी या पापा डेली 100 रुपया दे रहे हैं, अब डेली दे रहे हैं, डेली आकर खर्च कर देते हैं, तो कंजर्व हुआ? नहीं सेव हुआ। अगर यही आप डेली आते हैं, डेली जाते हैं, 100 रुपया खर्च नहीं की, तो पैसा सेव हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह यहां भी बात बोल रहा कि कंजर्व का मतलब है कि वो आपका क्या याद रखेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ना तो उसको याद रखिएगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो कंजर्व नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना बाबू कि कभी भी अगर इस तरह का कोई टॉपिक दे दे तो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देख रहे होंगे बिहार बोर्ड का, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ध्यान रखना बाबू कि किसी तरीके का कोई टॉपिक दे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगले क्लास में ध्यान सुना, अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट है बाबू सुपरपोजिशन थ्योरम, ये दोनों साथ में आएगा। और देखिएगा कि कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ वहीं से, कूलॉम्स लॉ से। तो याद रखना है कि हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिएगा अब देखना बाबू कि आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, ध्यान से सुनना। अब इसी लॉ पे, इस लॉ का फर्स्ट पॉइंट आपको हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा बाबू। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्सन, ये आपका नेक्स्ट क्लास का है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट। और लास्ट पॉइंट है बाबू, ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आपका डिस्कशन होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका लंबा क्लास चलेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट भी होगा। याद रखिए, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक देखते होंगे तो बुक में आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज साथ में दिया है। एससी वर्मा में देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज साथ में दे रहा है बाबू, बट हम आपको जो सिलेबस लिखाए होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बताएंगे क्योंकि डीप में पढ़िएगा और अगले क्लास में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मान के चलिए एक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और मैं इस जून में मान के चलो कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो याद रखना टाइम, सब लोग आप लोग टाइम याद रखना, टीटीएस में 7:30 बजे तक ऑनलाइन रहना, 7:30 से 9 नेट हो जाएगा ना, हो जाएगा। याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास 7:30 से 9 तक, ध्यान रखना सब लोग, 1 मिनट भी लेट मत होना, हम 7:30 में पढ़ते रहेंगे, 7:20 तक लिंक चला जाएगा, ठीक है बाबू, 7:20 तक लिंक चल जाएगा और आप लोग 7:30 बजे तक स्टार्ट रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।